हेलो दोस्तों, बिहार क्लासेस में सभी का स्वागत है। और हम बात करें अब टॉपिक पे बात करें तो जो हमारा जो टॉपिक था जलवायु से संबंधित राजस्थान का, और उसमें क्या किया था हमने कोपेन के जो वर्गीकरण का जो पढ़ा था, उस कोपेन के वर्गीकरण में हमने राजस्थान की जलवायु को अलग अलग भागों में बांटा था। और उस कोपेन के वर्गीकरण में जो भी बातें थी सारी हमने डिस्कशन किया था, और सारा उस टॉपिक को हमने जो ट्रिक था उस ट्रिक के आधार पर सारी चीज़ें क्लियर करती। अब उसमें देखें तो उसके साथ साथ जो दूसरा टॉपिक है उसी के सिमिलर है एक और, जो थॉर्नवेट के नाम से जाना जाता है। और थॉर्नवेट ने भी क्या किया था, राजस्थान की जो जलवायु को है अपने आधार पर उसने भी क्या किया था, 4 भागों में बांटा था। अब जैसा कोपेन को हमने पढ़ा था उसको ट्रिक के आधार पर, ऐसे ही थॉर्नवाइट उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। थॉर्नवेट ने भी क्या किया था कि जो भी जलवायु क्षेत्र राजस्थान को उसको 4 भागों में बांट करके उसका भी आधार एक अपने हिसाब से एक सांकेतिक वर्ड के आधार पर उसने क्या किया था, सारे जो क्षेत्र को है भौगोलिक क्षेत्र को अलग अलग भागों में डिवाइडेशन कर दिया था। कोपेन की बात हम लोग कर चुके थे, और उसने कैसे कैसे डिवाइड किया था इसकी बात भी किया था। अब बात करें थॉर्नवेट की, तो थॉर्नवेट को हमने क्या किया था, थॉर्नवेट महोदय ने क्या किया था, ये राजस्थान की जलवायु से संबंधित जो था एक 1931 में इसके लिए एक राजस्थान की जलवायु से संबंधित जो भी वर्गीकरण है वो लेके आते हैं। लेकिन 1931 में देने के बाद में उनको लगता है कि इस जो वर्गीकरण है इस वर्गीकरण में क्या है, संशोधन होना चाहिए। और इसीलिए 1948 में क्या करते हैं, इसमें संशोधन करते हैं। और यह संशोधन दोस्तों पहला और आखिरी संशोधन होता है, याद रखें। 1931 में वर्गीकरण लेके आते हैं, लेकिन 1948 में इसका संशोधन करते हैं। और ये जो संशोधन होता है थॉर्नवेट की तरफ से पहला और आखिरी संशोधन होता है ये। दूसरी बात जो है, क्वेश्चन जो बनेगा ये बनेगा कि जो वर्गीकरण करते हैं उस वर्गीकरण का आधार क्या है। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो थॉर्नवेट ने जो वर्गीकरण दिया था उसका आधार क्या है। तो याद रखें उसका जो आधार है वो है वाष्पीकरण, या वाष्पीकरण ऑप्शन में नहीं हो तो वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण ऑप्शन में नहीं हो तो वाष्पोत्सर्जन जो है वो भी इसी का सिमिलर है। दोनों में से एक कोई भी ऑप्शन में है तो सबसे पहले यही इसका उत्तर है। नेक्स्ट बात करें, यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा उन्होंने जो माना था वो माना था तापमान। उनका कहना था कि वाष्पीकरण के द्वारा क्या होता है, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का तापमान ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए उन्होंने दूसरा जो आधार माना वो तापमान को माना। और तीसरा जो आधार माना दोस्तों उन्होंने वनस्पति, और नेक्स्ट जो माना उन्होंने वर्षा। ये उन्होंने मुख्य आधार माने। लेकिन आपको क्वेश्चन पुटअप हो कि थॉर्नवेट का जो वर्गीकरण है उसका मुख्य आधार क्या है, तो वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन दोनों ही इसका मुख्य उत्तर है। और यदि ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तो हम उत्तर किसको मानेंगे, यदि तापमान फिर ऑप्शन में हो तो तापमान करना है, फिर भी ऑप्शन में नहीं है और वनस्पति ऑप्शन में हो तो इसका ये उत्तर है। ये इसका फैक्ट था, इसमें जो क्वेश्चन बनने वाले थे। और यहाँ पर नेक्स्ट बात करें तो थॉर्नवेट महोदय ने क्या किया था कि राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को अलग अलग अपने सांकेतिक वर्ड के आधार पर उसने क्या किया था, विभाजन कर दिया था। विभाजन की बात करें इसमें तो इसने क्या किया था, अपने अपने आधार पर इसने इस क्षेत्र को भागों में बांट देता है। पहले तो ये पढ़ते हैं कि कौन कौन से वो सांकेतिक वर्ड हैं जिसको आधार पर थॉर्नवेट ने क्या किया कि वर्गीकरण किया। टॉपिक चल रहा है हमारा थॉर्नवेट, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं इसको दोस्तों, थॉर्नवेट। अब ये पढ़ते हैं कि थॉर्नवेट महोदय ने क्या किया था, इस वर्गीकरण को 4 भागों में बांटता है। वो जो वर्गीकरण करता है इस वर्गीकरण को 4 भागों में बांटता है। पहला वर्गीकरण की बात करें तो उसने नाम दिया था EAD। अब इन सारी चीज़ों को मैं पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा आपको ट्रिक के माध्यम से कि EAD है क्या चीज़ और इसको EAD को कैसे याद करना है, और राजस्थान में कौन सा क्षेत्र पड़ता है जो कि हमें एग्जाम के आधार पर पूछता है। EAD को उसने हिंदी में नाम दिया दोस्तों शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, ये उसने पहले नाम दे दिया EAD, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश।
दूसरा नाम जो है वो दे देता है दोस्तों CAW, और ये CAW जो दोस्तों है वो है आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश। इनको अब कैसे नाम करना है ये हम इनको याद कराएंगे। तीसरा उन्होंने बताया था DAB, DB, W, और इस जो कोडवर्ड था, इस कोडवर्ड को उसने नाम दिया हिंदी में मिश्रित जलवायु प्रदेश, मिश्रित जलवायु प्रदेश। और आखिरी जो उन्होंने दिया था वो दिया था DAW जलवायु प्रदेश, और उसने उसको नाम दे दिया उप आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश। जब इस तरह के नाम के आधार पर वो डिवाइडेशन करते हैं, और डिवाइडेशन करने के बाद में बोलते हैं कि ये जो भौगोलिक क्षेत्र था इस आधार पर मैंने उसको डिवाइडेशन कर दिया, और अपने सांकेतिक भाषा में क्या करते हैं, इनका वो अपने अपने नाम के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं। जब ये वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण के आधार पर ये उप नहीं है दोस्तों, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। जब इस भागों में डिवाइडेशन करते हैं उसके बाद में बोलते हैं कि ये जो भौगोलिक क्षेत्र है इसको मुख्यतः सांकेतिक की भाषा में इस आधार पर वो डिवाइडेशन करते हैं। अब समझते हैं कि कैसे याद करना है, ये जो सारे नाम हैं इनको आधार पर कैसे याद करना है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, वो ट्रिक हम लोग आपसे मैं शेयर करूंगा, और जो भी बातें हैं आप इसमें सारे के सारे जो भी उसने इंक्लूड किया है इस वर्गीकरण में, उनकी सारी की सारी बातों का इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। देखो पहली बात करें, एक एक की बात करते हैं वर्गीकरण में, और एक डायग्राम के माध्यम से इसको हम लोग क्लोज करते हैं। इसको मैं हटा देता हूं और ये नाम हम जो है वो रख लेते हैं। देखिए राजस्थान के मानचित्र के आधार पर इसको पहले क्लियर करें, जो कौन सा क्षेत्र दोस्तों वो कहां पड़ेगा। राजस्थान के आधार पर देखें तो हम जो पढ़ रहे हैं थॉर्नवेट का वर्गीकरण, और थॉर्नवेट क्या करता है, जो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र होता है इस पश्चिमी क्षेत्र को क्या करता है थॉर्नवेट, उसको जो नाम दिया जाता है वो देता है EAD, ये नाम दे देता है। और जब दूसरा जो वर्गीकरण करता है वो करता है CAW। इसका मतलब ये है कि राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है इस दक्षिणी भाग को जो नाम देता है वो देता है दोस्तों CAW। यहाँ तक क्लियर। और दूसरा जो नाम देता है वो पढ़ते हैं हम लोग BW, DW, और ये जो भौगोलिक क्षेत्र पड़ता है ये पड़ता है हमारा DBW, और जो हम नेक्स्ट जो पढ़ते हैं ये पढ़ते हैं DAW। ये वाला जो पार्ट है इस आधार पर इसको थॉर्नवेट क्या करता है, डिवाइडेशन करता है। अब इनको कैसे याद करें, सो दैट हमें ये चीज़ क्लियर हो जाए, और उस क्लियर के आधार पर देखें तो इसका शॉर्ट ट्रिक है, उस ट्रिक की बात करते हैं। देखो कैसे याद करना है। थॉर्नवेट महोदय क्या करता है, जब राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण करता है, राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण अब देखो इसमें क्या करता है, जब ये वर्गीकरण कर देता है तो वर्गीकरण करने के बाद में सोचता है कि मैंने वर्गीकरण तो कर दिया है, लेकिन अब इस बात का चर्चा कैसे हो, कैसे पता चले कि मैंने ये वर्गीकरण किया है, तो इस बात का मुझे प्रचार करना चाहिए। इसलिए वो प्रचार करने के लिए क्या करता है, यहीं से सीधा कहाँ चला जाता है, जैसलमेर। यहाँ से चला गया दोस्तों जैसलमेर, और जैसलमेर जाने के बाद में क्या करता है, या तो प्रचार बोल देते हैं, और प्रचार को हम लोग टीवी देखते हैं तो वहाँ पे बोल देते हैं हम लोग एड, शॉर्ट में आजकल जो बोलते हैं वो एड बोल देते हैं। इसका मतलब हम यहाँ किसको पढ़ेंगे, एड का मतलब ये हो गया कि थॉर्नवेट महोदय जो करता है, जो पहला जो वर्गीकरण करता है वो करता है एड के नाम से, EA, और D, इसको एड नाम दिया गया। और इसका जो मुख्य जिला है दोस्तों वो है जैसलमेर।
आपसे पूछेगा तो जो एड क्षेत्र पड़ता है थॉनवेट के आधार पर वो जिला कौन सा है, मुख्य जैसलमेर है और गंगानगर का थोड़ा सा पार्ट है, बाकी बीकानेर और बाड़मेर का थोड़ा सा पार्ट। ये तो ये देखें जो एड के अंदर मुख्य जिला आएगा वो जैसलमेर रहेगा। जब ये यहाँ पर प्रचार करता है या ऐड करता है, ये देखें आप, ऐड और प्रचार एक ही बात होगी। जैसलमेर पहुंच गया और यहाँ पहुंचने के बाद में इस वर्गीकरण का वो प्रचार कर रहा है, ऐड करता है। जब यहाँ सोचने के बाद में सोचता है कि यार मैं ऐड करूंगा, मैं प्रचार करूंगा, अच्छी बात है, लेकिन पूरे राजस्थान के अंदर मैं अकेला कैसे घूमूंगा, मेरा तो मन ही नहीं लगेगा। इस बात को सोचकर क्या करता है, यार मुझे ऐसे मतलब ऐसा कोई जानवर या आदमी साथ में हो, सो दैट हम लोग आपस में बातचीत करके, या ऐसा कोई अच्छा पशु हो जिसके साथ में क्या है कि मैं यदि कोई दूध वगैरह हो तो मैं अपना पालन पोषण यदि हम खा सको, पी सको, सो दैट जो बीच का जो समय है वो मेरा कट जाए। इस बात को सोचते हुए ही क्या करता है, यहाँ से सीधा ही थॉनवेट महोदय कहाँ पहुँच जाता है, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में। दक्षिण क्षेत्र में पहुंच गया राजस्थान के, और दक्षिण में पहुंचने के बाद में क्या करता है, इस दक्षिणी क्षेत्र से एक गाय खरीदता है वो, या काऊ, जैसे काऊ लिखा हुआ है यहाँ पे दोस्तों, इस शब्द को क्या नाम दे दिया हमने, काऊ, सो दैट याद करने की दृष्टि से याद रखना है मैं काऊ। वैसे तो काऊ की स्पेलिंग आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे CAW, इसको भी मैंने काऊ ही बोला है, सो दैट हमें याद हो जाए। गाय को खरीदने या काऊ को खरीदने कहाँ चला जाता है वो, दक्षिण भारत में, जिसको भी हमने अभी नाम दिया था जो आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश है, ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है, यहाँ गाय खरीदता है। और यहाँ आने के बाद में देखता है कि यहाँ का जो क्षेत्र है, प्रमुख जो जिला है, पूछे आपसे तो यहाँ का जो प्रमुख जिला दोस्तों डूंगरपुर, इसके अलावा डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, चित्तौड़ का थोड़ा सा पार्ट है, कोटा है, बारा है, झालावाड़ है, ये वाला हाड़ौती का जो क्षेत्र है, ये सारा का सारा किस में आ जाता है, इसी क्षेत्र में आ जाता है। मुख्य एक शब्द में हम लिखूं तो हम लोग लिख सकते हैं हाड़ौती का क्षेत्र। मुख्य रूप से पूछे तो हमारे शब्द जो है हाड़ौती का क्षेत्र इस क्षेत्र में आ जाता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा आप समझ गए होंगे, डायग्राम के आधार पर दिख रहा होगा आपको, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, कोटा है, झालावाड़ है, बारा है, ये वाला जो बेल्ट है ये सारा का सारा किस में आ जाता है, काऊ में। जब यहाँ जैसलमेर में प्रचार करता है, प्रचार करने के बाद में ऐड किया, ऐड का मतलब प्रचार ही है, यहाँ से निकल गया कहाँ, वो गाय खरीदने काऊ, और यहाँ काऊ खरीदने के बाद में सोचता है कि ना मुझे बहुत टाइम हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहाए धोए भी बहुत टाइम हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, कोई बढ़िया से कोई ढंग की सी जगह हो राजस्थान में जहाँ तक वहाँ क्या मेरे पाप भी धुल जाएँ, और जो 15-20 दिन से मैंने नहाया नहीं हूँ तो वहाँ पर नहा करके मैं अपना स्नान वगैरह भी कर लूँ और थोड़ा रेस्ट भी कर लूँ। जब इस ऐसी बातें उसके दिमाग में आती है तो फिर सोचता है राजस्थान में एक ही जगह है जिसको पुष्कर झील बोल देते हैं, बढ़िया है, पवित्र भूमि है, पवित्र जगह है, पवित्र झील है, तो वहीं चलते हैं। और वहाँ चलने के बाद में क्या कर देता है, यहाँ से वो रवाना होता है, और रवाना होने के बाद में सीधा आ जाता है दोस्तों पुष्कर, और पुष्कर में आके वो स्नान करता है, और पुष्कर पड़ता है अजमेर। अजमेर में आता है और अजमेर में स्नान वगैरह करके क्या करता है वो, जब स्नान करने की सोचता है दोस्तों तो उसके दिमाग में एक बात आता है कि यार मैं स्नान तो कर रहा हूँ लेकिन मैं पिछले 1 महीने से नहाया नहीं हूँ, तो अब नहाने के लिए मुझे कोई बढ़िया से कोई ढंकी से साबुन मिल जाए, सो दैट मेरा पसीना वगैरह है वो क्लियर हो जाए, और सो दैट ताकि मैं आगे का जो सफ़र है वो ईजी में कर सकूँ। तो दुनिया में बहुत से साबुन है, उसने कई साबुनों के नाम उसके दिमाग में देखा, प्रचार में, टीवी में देखा, मोबाइल में देखा, लेकिन उसको नहीं मिला, यार क्या करें। फिर अचानक उसके दिमाग में आता है सबसे बढ़िया जो साबुन है यार डव साबुन है। तो यहीं अजमेर में आके क्या करते थे दोस्तों, डव साबुन, देखो जो मैंने ये जो लिखा है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो मैंने लिखा है DAW, यदि मैं कोमा भूल जाऊं थोड़ी देर के लिए तो इसको हम लोग डव बोल देंगे, डव साबुन। कोमा लगा दूं तो DA, हो जाएगा, तो यहाँ कोमा को छोड़ देना। याद करने के हिसाब से आप रखना कि जो डव साबुन है वो पुष्कर में आकर के खरीदते हैं कौन, थॉनवेट, और यहाँ डव साबुन से नहा करके वो विश्राम करते हैं अजमेर में पुष्कर की झील के किनारे। डव क्षेत्र में DAW जो कि हमने पढ़ लिया है क्षेत्र। नेक्स्ट जब यहाँ का जो मुख्य जिला पूछे तो मैंने इसलिए इसको उल्लेख किया है अजमेर। थॉनवेट के अनुसार जो DAW का जो क्षेत्र पड़ता है मुख्य जिला पड़ता है अजमेर। इसके अलावा आपस में अलवर है, अजमेर है, नागौर का पार्ट है, थोड़ा सा पाली वगैरह है, ये जो क्षेत्र पड़ता है ये इसी का पूरा पार्ट पड़ता है दोस्तों। अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, ये इसी में आ जाता है। मिश्र जलवायु जो प्रदेश है ये इसी क्षेत्र में आ जाता है। अब बात करें DBW की।
जब यहाँ पर ये बंदा रेस्ट करता है, अजमेर में आ जाता है, रेस्ट करता है, और यहाँ नहाना धोने के बाद में डव साबुन से स्नान किया, DAW डव। स्नान करने के बाद सोचता है कि यार मैंने प्रचार कर लिया, गाय खरीद ली, नहाने वोने का धोने का जो काम था वो भी मैंने कर लिया, इन बातों से क्या मैं निवृत्त हो गया। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, किसी भगवान देवी देवताओं के शरण में चलते हैं ताकि वहाँ से थोड़ी सी बुद्धि और मिल जाए। और इस चक्कर में वो चारों तरफ घूमते हैं। घूमने के बाद में सोचता है कि यार एक ही माता है जहाँ पर मुझे सद्बुद्धि मिल सकती है और वहाँ पर अच्छा मैं रेस्ट भी कर सकता हूँ और अच्छा मानव तीर्थ स्थान है। तो इसलिए यहाँ से वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और पहुँच जाता है देशनोक। यहाँ से पुष्कर से नहाने के बाद में सीधा पहुँच गया दोस्तों कहाँ पर, वो देशनोक। ये जो क्षेत्र पड़ता है, ये क्षेत्र पहुँच गया वो देशनोक। और देशनोक पड़ता है दोस्तों बीकानेर। और देशनोक में माता का मंदिर है, और मंदिर है करणी माता या चूहों वाली माता, जहाँ पर राजस्थान का एकमात्र करणी माता का मंदिर है जहाँ पर जो सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं। और ऐसा भी कहते हैं कि यदि कोई सफ़ेद चूहे दिख जाते हैं किसी को एक स्पेशल डे में, तो ऐसा कहते हैं उसकी जो मन की जो कामनाएं होती है, मनोकामना जो होती है वो पूर्ण हो जाती है। ऐसा विश्वास है लोगों का और आज तक हो भी रहा है। अच्छी बात है, आप लोगों को मौका मिले तो जरूर जाइए, दर्शन करें वहाँ पर। यहाँ पर बात करें हम लोग करणी माता की, जब यहाँ से बंदा नहाने धोने के बाद में फ्री हो जाता है, फिर वो सोचता है कि क्यों नहीं यार हम माता के मंदिर में चलते हैं, वहाँ पर पूजा करते हैं और हमें थोड़ी सद्बुद्धि मिल जाए। यहाँ से आया और यहाँ से आने के बाद में क्या करता है, वो देशनोक पहुँच जाता है। और यहाँ पर क्या कर देता है, देखो ये मैंने लिखा है यहाँ पर DB और W। देशनोक आने के बाद में क्या करता है, वो माता का मंदिर के बाहर रेस्ट करता है और रेस्ट कर बैठा रहता है। तो उसको कोई आने जाने वाला पूछता है कि भाई क्या कर रहा है, तो बोलता है यार कुछ नहीं, मैंने माता के मंदिर कर लिए, दर्शन कर लिए, बैठा हूँ, बेला हूँ, बताओ क्या काम करना है। बोले यार दैनिक भास्कर पढ़ ले। तो याद रखें दैनिक भास्कर का शब्द बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा है D और यहाँ B, D से दैनिक और B से भास्कर। आपको शब्द इसमें ऐड लगाना है सिर्फ W। यहाँ पर आकर के वो क्या पढ़ता है DB, इसका मतलब दैनिक भास्कर का जो कॉर्पोरेट नाम है वो DB है, दैनिक भास्कर पढ़ता है। और यहाँ आने के बाद में समझता है कि ये जो सारी चीज़ें थी ये मैंने पूरा राजस्थान कवर कर लिया। और राजस्थान के हिसाब से देखें तो पूरा जो राजस्थान में वो अपने आधार पर जो डिवाइडेशन करता है, ये चीज़ें भी क्या है, सारी चीज़ें क्लियर कर चुका है। अब देखो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आप कहानी के तौर पे इसको रटेंगे तो ही पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पहली बात, थॉर्नवेट महोदय जब आते हैं 1931 में वर्गीकरण करते हैं राजस्थान का, और वर्गीकरण करके क्या करते हैं, उसमें एक संशोधन करते हैं। संशोधन 1948 में करते हैं। ये जो संशोधन करते हैं पहला और आखिरी संशोधन होता है इनका। इस संशोधन के आधार पर वो क्या करते हैं, जब ये जलवायु का वर्गीकरण करते हैं, उस जलवायु वर्गीकरण में क्या करते हैं, जो आधार बनाते हैं, कोपेन महोदय जो आधार बनाते हैं वो वनस्पति बनाते हैं, लेकिन ये जो बनाते हैं वो बनाते हैं वाष्पीकरण को या वाष्पोत्सर्जन, दोनों शब्द एक ही हैं। ये करता है जब उनको लगता है कि यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो अपने पास में उन्होंने दूसरा जो आधार बनाते हैं वो तापमान को बनाते हैं। इस आधार पर दोनों ने क्या करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं, फिर वनस्पति और फिर वर्षा। ये इनका क्रम था जो कि मैं लिखा चुका हूँ। नेक्स्ट बात करें इसमें, और इसमें क्या करता है, वो वर्गीकरण करने के बाद में पूरे राजस्थान को समझता है कि यार मुझे वर्गीकरण तो कर दिया मैंने, और वर्गीकरण के आधार पर क्या करता है, इस पूरे ही राजस्थान को भौगोलिक क्षेत्र को 4 भागों में बांट देता है। AAD जो कि शुष्क जलवायु प्रदेश है या मरुस्थलीय प्रदेश है, और CAW जो वर्ड है वो क्या करता है, काउ मैंने आपको बता दिया है, आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश है, और DB है मिश्रित जलवायु प्रदेश, और जो DAW है ये वाला क्षेत्र जो पड़ता है अपने पास में राजस्थान का जो मध्यवर्ती जिला है ये यहाँ पर पड़ता था। और DAW अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश कहलाता है दोस्तों, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ये जो क्षेत्र होता है DAW अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश होता है, ये मिश्रित होता है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई थी। जब ये यहाँ से इसका वर्गीकरण करता है 4 भागों में, अब हमें ये याद नहीं होता कि EAD को कैसे याद करें, काउ को कैसे याद करें, DB को कैसे याद करें, और डव को याद कैसे करें। देखो EAD एड का हमने लिया यहाँ से प्रचार करना, एड प्रचार करता है वो जैसलमेर में, काउ
गाय खरीदता है वो हाड़ौती या डूंगरपुर में। दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर, और दैनिक भास्कर पड़ता है वो बीकानेर में। गंगानगर, इसका जो पार्ट है बीकानेर है, गंगानगर, हनुमानगढ़ मुख्य जिले हैं इसके, तीनों जिले। और डव साबुन से वो नहाएगा कहाँ? अजमेर। ये इनके अजमेर, या मैं लिख दूं इसी को डव साबुन, जिलों का नाम नहीं लिख करके मैं लिख दूं। इसका मैंने लिया था डव साबुन, डव साबुन। इन शब्दों के आधार पर आप याद करेंगे। एड, प्रचार, काऊ, काऊ का नाम लिया हमने, डीबी दैनिक भास्कर, डव साबुन। ये होने के बाद में उपनाम मैंने इसका लिया। अब क्या करता है, यहां से वो प्रचार करने निकल जाता है। यहाँ से जब प्रचार करने निकल जाता है तो वो जैसलमेर, जैसलमेर में जाने के बाद में क्या करता है, अपने वर्गीकरण का प्रचार करता है। और प्रचार करने के बाद में क्या कर देता है, यहाँ से निकल जाता है। वो सोचता है यार मैं अकेला मन नहीं लगेगा, और बीच में जो समय निकलेगा मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पता रास्ते में मुझे कुछ खाने पीने का मिले नहीं मिले। तो ऐसा करता हूँ, गाय का जो दूध होता है वो शुद्ध होता है और घी भी शुद्ध होता है, इसलिए वो क्या करता है, यार चलो ठीक है एक गाय खरीद लेता हूँ। और वो सोचता है यार गाय मुझे बढ़िया गाय जो मिलेगी वो दक्षिणी राजस्थान में मिलेगी। तो यहाँ से क्या करता है वो सीधा ही कहाँ चला जाता है, दक्षिण राजस्थान, जिसे बोल सकते हैं हम लोग हाड़ौती का क्षेत्र। और दक्षिण राजस्थान में डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, और कोटा है, झालावाड़ है, बारा है। यहाँ तक आने के बाद में क्या करते थे, एक गाय खरीदता है जिसको हम लोग काऊ बोल देते हैं, CAW। मैंने इसको काऊ नाम दे दिया सो देट आपको इजी में याद हो जाए। काऊ खरीदता है, जब यहाँ से साथ हो जाता है तो सोचता है यार 15-20 दिन हो गए मैं नहाया भी नहीं, तो क्यों नहीं एक बढ़िया सा ढंका सा साबुन मिल जाए और एक बढ़िया सी जगह हो, पवित्र भूमि हो, जहाँ कर मैं नहाऊं और अपना जो है अपना पाप भी धो लूँ और अपना जो पसीना है वो भी धो ले। तो यहाँ से निकल जाता है। वो सोचता है कि राजस्थान में एक ही जगह है जहाँ पर बढ़िया झील है और हिंदुस्तान में बड़ी जो प्रसिद्ध झील है, तो वहाँ चला जाता है पुष्कर, अजमेर। और अजमेर पहुँचने के बाद में वो नहाता है डव साबुन से। डव, DAW, कोमा को थोड़ी देर भूल जाओ और इसको मिक्स में याद करो, डव साबुन। यहाँ नहाएगा पुष्कर में, इसलिए इसका मुख्य जिला कौन सा है, अजमेर। DAW का जो मुख्य क्षेत्र पड़ेगा, जिला पड़ेगा, वो अजमेर पड़ेगा। यहाँ पर वर्षा वगैरह, तापमान वगैरह आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि तापमान वगैरह ये जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं। यहाँ पर ये पूछेगा डव साबुन या DB है क्षेत्र कहाँ पड़ता है, और ED क्षेत्र है राजस्थान में कहाँ पड़ता है। अभी तरह के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे ऐसे बन रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से क्या करेगा वो, डव साबुन से नहाने के बाद में सोचता है कि यार मैंने सारे काम कर लिए, ऐड कर लिया, गाय खरीद ली, नहाना धोना कर लिया, अब चलते हैं भगवान की शरण में। और दुनिया में देखें और राजस्थान में देखें तो सबसे बड़ा जो मंदिर है करणी माता का, वहीं चलते हैं देशनोक। और वहाँ आने के बाद में माता का मंदिर का जो है वहाँ दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद में सोचता है वो मंदिर के बाहर बैठा रहता है, कोई आने जाने वाला होता हो तो उससे पूछता है, बोला भाई यार क्या कर रहे हो, तो बोला यार बेला ही उठा ला हूँ, बताओ क्या करना है। बोला आज के दैनिक भास्कर पढ़ ले। तो यहाँ देखो DB दैनिक भास्कर, यहाँ पर आपको DBW, इसका मतलब हो गया बीकानेर इस क्षेत्र का मुख्य जिला है। डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सॉरी गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो जिले हैं ये भी इसी के सम्मिलित जिले हैं, जो कि इसका मुख्य पार्ट है। हमने पढ़ लिया था इसका जो वनस्पति का जो मुख्य आधार है, दोस्तों बता चुका हूँ मैं, मुख्य आधार इसने वाला था, वाष्पोत्सर्जन में लिखा चुका हूँ। और इसके अलावा तापमान है, वनस्पति है और वर्षा है। ये थॉर्नवेट का जो मुख्य वर्गीकरण था, जो कि ट्रिक के आधार पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और मेरी तरफ से बेस्ट चीज़ें हैं जो मैंने आपको शेयर किया है। जिले के आधार पर देखें तो यहाँ पर वर्षा है, फिर भी है, कभी कभी पूछ ले तो 0 से लेकर के 15 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है ये इसी क्षेत्र में होती है। 0 से लेकर के 15 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है वो इसी होती है। और 15 से लेकर दोस्तों 25 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है वो DB वाले क्षेत्र में होती है। और यहाँ की बात करें तो 50 से लेकर के ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है, 50 से लेकर के 80 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है वो इस क्षेत्र में होती है। और 80 से प्लस जो सेंटीमीटर वर्षा होती है वो आर्द्र जलवायु प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, काऊ वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में होती है। यहाँ तक यही क्वेश्चन बनते हैं, और सारे क्वेश्चन जो भी बनने की पॉसिबिलिटी थी ये सारे कवर कर लिए। अब आप क्या करेंगे, ये जो कोपेन का वर्गीकरण था उसको कंपेरेटिव करें तो दोनों में से ही क्वेश्चन पूछते हैं। ज़्यादातर कोपेन को महत्व देते हैं, हर एग्जाम में कोपेन पूछते हैं, लेकिन क्या पता थॉर्नवेट भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और इसकी भी चीज़ें हैं अपने आप में, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार हो सकता है कोपेन को स्किप कर दे और ये वहाँ थॉर्नवेट को क्या प्रायोरिटी कर दे।
तो ये आप इसको ट्रिक के आधार पर ऐसे याद रखें, जैसा मैंने आपको समझाया है। 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और ये जो कहानी मैंने सुनाई है उस कहानी को बेस्ट तरीके से आप याद करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, और बाकी की बातें थी। आपका टिवार्थक जो वर्गीकरण है, वो टिवार्थक वर्गीकरण आप कोपेन का वर्गीकरण पढ़ लो, वही है। उसने क्या किया था, जो कोपेन का जो वर्गीकरण है उसके आखिरी जो नाम है, जैसे एग्जाम्पल BWSW है, तो उसने क्या कर दिया, आखिरी के जो नाम है W वो हटा दिया, और उसमें कुछ नहीं किया। बाकी की जो विशेषता है कोपेन बता रहा है, वो की वो विशेषता ये क्या किया, टिवार्थ ने किया है। इसलिए टिवार्थ ने कुछ नहीं किया, कॉपी पेस्ट किया है और कुछ नहीं किया, इसलिए आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कोपेन पढ़ लें, बाकी वही चीज़ है, टिवार्थ भी वही बात है। अब इसमें क्या चीज़ें हैं, आप दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। राजस्थान के जलवायु का जो टॉपिक है वो भी इसके साथ में खत्म हो गया, और इसमें कुछ फैक्ट है, कुछ थिंग्स हैं, वो भी हम उसमें जो भी है उस मसाला बचेगा वो उसमें एक टॉपिक बना करके मैं आपको डाल दूंगा, सो देट आपका उससे क्वेश्चन पुटअप जो होने की संभावना हो, सारी चीज़ें क्लियर हो, और आपका कोई क्वेश्चन वो स्किप ना हो, छूटे नहीं एग्जाम के आधार पर देखे। तो जितने भी दोस्त हैं फ्रेंड सर्किल में हैं, यारी है, दोस्ती है, सबसे शेयर करो। शेयर करने के और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है, सो देट सभी लोगों का क्या है फ़ायदा हो इस चीज़ के लिए। और आप कमेंट किया करो, सो देट हमें भी उस वीडियो में सो देट कुछ भी अपडेट करना हो, उसमें और एडिशन करना हो, उसमें बेस्ट चीज़ें ऐड करनी हो, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करता हूँ कि जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं उनसे भी अच्छा से अच्छा हम लोग शेयर करें, सो देट आपका क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं जाए और आपका जो एग्जाम का टारगेट है वो पूरी चीज़ें क्लियर हो। अब इसमें चीज़ें ये है कि कोपेन का वर्गीकरण क्लियर हो गया, थॉर्नमेट हो गया, राजस्थान के जलवायु को भागों में बांट दिया था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होता है वो हम लोग जल्दी शेयर करेंगे, आप जितने भी लोग हैं उसके साथ में शेयर किया करो। अब ये जो टॉपिक है हमने जो शेयर किया है कोपेन का और थॉर्नमेट का, अब इसमें से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, आपके पास में दुनिया की जो कोई भी किताब हो, किताब अच्छी होती है, उसके ऑब्जेक्ट साथ निकाल लेना ये टॉपिक पढ़ते ही, सो देट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।